तुम्हारे यहां भी तारने वाला है कौन? आपन गुरु से बूझो नरेश, तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम मनुज तनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। ओ जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राजकुम तनु सुधारे, जगत में तुमरा नाम रहे। श्री राम जी को हमारे साथ भेजना, लक्ष्मण जी के साथ। अच्छा, कोई पूछे कि समस्या एक है तो दो को क्यों मांग रहे हैं? समस्याएं भी दो हैं, निश्चर बध एक, और हम हो सनाथा। निशाचरों को तो लक्ष्मण जी मार देंगे, जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते। पर श्री रघुनाथ जी को पाकर हम सनाथ हो जाएंगे, और इसलिए मांग रहे हैं। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुमरो नाम। राजन हम संग भेजिए राजकुमार धनुधारी, जगत में हमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। एक बात और, अगर राम जी लक्ष्मण जी मिल जाए, जो मिल जाहि लखन रघुनाथ, जो मिल जाहि लखन रघुनाथ, निश्चर बद हम हो सनाथ। निश्चर बद हम हो सनाथ, निश्चर हो बद हो सनाथ। निश्चर बद हम हो सनाथ, निश्चर बद हम हो सनाथ। मंगल जंगल हूँ में करी है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम। राजन हम संग भेजिए राजकुमार धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। अब दशरथ जी ने सुना तो कांप गए। सुनत भूप अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। दशरथ जी ने कहा, ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशन को, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिनु दाम को। बिंदु कवि बारी तटबाग बनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे, धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को। आप सब कुछ ले लें पर राम जी को देते नहीं बनता। अच्छा देखो, दो को मांगा है श्री राम लक्ष्मण, दो को मांगा है, और दो को मांगने से दशरथ जी के मन में दो की वृत्ति ही बैठ गई। इसलिए कहते क्या है, मांगहु भूमि, दो अक्षर, धैनु धन
कोसा। भूमि धैनु धन कोस सब दो दो अक्षर के शब्द हैं। सर्वस देऊं आज सहरोसा, दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक मान। आप भूमि मांग लीजिए, धेनु गौएं मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोष मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। और रोते रोते बोले शरीर भी देने को तैयार हूं और प्राण भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। प्राण भी दे सकता। विश्वामित्र जी पुराने परीक्षक हैं, आदत पुरानी है। यह हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा लेने आए और दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा लेने आए। उनको लगता है कि बाबा जी हम बने और भगवान इन्हें मिल गए। जब उन्होंने राम जी को मांगा, दशरथ जी बोले भूमि ले लो। विश्वामित्र जी बोले बस गौएं ले लो, बस राम जी के बदले में इतना ही। धन कोष, अरे अरे वो तो ठीक है पर इतना ही। है? जब दशरथ जी ने कहा कि देह प्राण थे प्रिय कछु नाही, प्राण भी दे सकता हूं, तब विश्वामित्र जी समझ गए कि जो भगवान के बदले में प्राण दे सकता है, इसीलिए भगवान इनके यहां आए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और दशरथ जी को इस प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण देखकर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, बड़े प्रसन्न हुए। जिनका जो स्वभाव होता है वो बना रहता है। एक अध्यापक थे, वो प्रश्न पत्र बनाते बनाते घर में भी उसी तरह की भाषा बोलते। उनका बेटा खेलने गया, देर से आया तो बेटे को डांटते हुए बोले पहला प्रश्न कहां गए थे, दूसरा प्रश्न किससे पूछकर गए थे, तीसरा प्रश्न कौन सा खेल खेलते हो, चौथा प्रश्न इसी तरह खेलोगे तो घर स्कूल का काम कब करोगे, पांचवा प्रश्न अब तक स्नान आदि नहीं किया तो स्वास्थ्य का क्या होगा। अब बालक घबरा गया, किन किन प्रश्नों का उत्तर दे। तो पिता ने कहा कि घबराओ मत, इन 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, और वो तो रोज यही करता था। एक बार कुछ लोगों को रेल स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी थी सवेरे सवेरे 5 बजे। पड़ोस में एक तांगे वाला रहता था, तो एक दिन पहले ही उससे कह दिया कल हम लोगों को ट्रेन पकड़नी है समय से। बोला ठीक है हम आ जाएं। पर वो सवेरे 4 बजे तक आया ही नहीं, और 5 बजे ट्रेन। तो लोग गए, तो सो रहा था, उसे जगाया, कह रहे हमारी ट्रेन चुक जाएगी। तो उठा और नींद में अपनी आंखें मलते हुए एक घोड़ी तांगे में जोती,
बिठाया सवारियों को, चलो। सवारियां बैठ गई और जैसे ही वो तांगा लेकर चले, महाराज वो बड़ी विचित्र घोड़ी, थोड़ी देर चले फिर खड़ी हो जाए, और तांगा चलाने वाला उस घोड़ी को हाँकता नहीं था। घोड़ी जैसे ही खड़ी हुई तो वो उतरता और उसके सामने खड़े होकर नाच करता, डांस। जब डांस करता तब घोड़ी फिर 10 कदम आगे चलती, फिर रुक जाती, तो फिर डांस करता। लोगों ने कहा ये क्या तमाशा है, बार बार डांस करते हो, हाँकते क्यों नहीं हो? बोला साहब गलती हो गई, हमारे पास 2 घोड़ियां, एक तांगे में जोती जाती, एक ब्याह बारात में जाती है। आज गलती से ब्याह बारात में जाने वाली घोड़ी तांगे में जोत दी है, उसको हर 10 कदम पर डांस देखने की आदत है, तभी बढ़ेगा। आदत तो आदत है। विश्वामित्र जी की भी आदत दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ले ही ली, और प्रेम की परीक्षा में दशरथ जी को उत्तीर्ण कर दिया। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। पर ऊपर से सोचा काम न बिगड़ जाए, तो क्रोध का अभिनय करते हुए बोले, क्या कहा, नहीं दोगे? नहीं दोगे? दशरथ जी ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं दूंगा। फिर राम देत नहीं बनई गुसाई, राम देत नहीं बनई गुसाई, राम देत नहीं बनई। नहीं बनई गुसाई, बनई गुसाई, नहीं बन गुसाई, राम तेरे नहीं बनई। राम देत नहीं बन गुसाई, राम देत नहीं बनई। बनई जय हो। गुसाई, नहीं बनई गुसाई, राम देत नहीं बन बन गुसाई, राम देत नहीं बनई। राम देत नहीं बनई। राम देत नहीं बन राम देत नहीं बनई, नहीं बनई, नहीं बन। राम जी को देते नहीं बनता। अच्छा देखो इस भाव को समझना, नहीं दूंगा नहीं कहा दशरथ जी ने, देते नहीं बनता। आप ऐसे सोचो, आपके घर में नौकर आपकी सेवा करता हो, और पड़ोसी के घर कोई आयोजन हो, और पड़ोसी कहे कि भैया एक आदमी की जरूरत है, तो आप अपने नौकर को भेज दो कि जाओ इनके यहां सेवा करना है ना। प्राय भेज दे, तो हमारा सेवक है आपके यहां काम करेगा, जाओ इनके यहां काम करना। लेकिन मान लो कोई मेहमान आया हो आपके घर, और पड़ोसी कहे कि एक आदमी की जरूरत है, तो क्या मेहमान से कहोगे कि इनके यहां जाओ काम कराओ? उसे नहीं भेजोगे। भेजोगे क्या? भेज नहीं सकते हो।
क्यों? सेवक को आप वेतन देते हैं, उस पर आपका अधिकार है, लेकिन मेहमान तो कृपा करके आया है, उसको आप नहीं दे सकते। दशरथ जी कहते हैं, राम जी मेरे पुरुषार्थ की संपत्ति होते तो मैं दान कर देता, पर राम जी तो कृपा करके आए हैं, भय प्रगट कृपाला, तो इन कृपालु भगवान को देने का अधिकार मुझे नहीं है। राम देत नहीं बनई गुसाई। अब विश्वामित्र जी थोड़ा नाराज हुए और कहने लगे, देखे बचनवा काहे, देखे बचनवा काहे करेला बहनवा, काहे करेला बहनवाए रघुवंशी दाता, कर की चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता, कर चुमनवा में विचार हो रघुवंशी दाता, कर की चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता, कर के चुमनवा में विचार हो रघुवंशी दाता, देखे बचनवा काहे करेला बहनवाए रघुवंशी दाता, देखे बचनवा करेला बहनवाए रघुवंशी दाता, कर की चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता, कर के चुमनवा में विचार हो रघुवंशी दाता, कर के चुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता, करे के चुमनवा में विचार हो रघुवंशी दाता। वचन देकर अब बहाना कर रहे हो, मन में कुछ विचार तो करो, आप रघुवंशी हैं। दशरथ जी नहीं समझे तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये ममता दिखाना ठीक नहीं है। ममता दिखैब कुल के कीरति गमैब, हे रघुवंशी दाता, हे ममता दिखैब, ममता दिखैब कुल के कीरति गमैब, कुल के कीरति गमैब, हे रघुवंशी दाता, और कुल की कीर्ति नष्ट होगी ममता दिखाने से, और आप पाछे पछतैब असुआ ढारे रघु